हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज हमने देखा पुण्य श्लोक लवी शो में शो की शुरुआत होती है, देवी अहिल्या उस थाल को देखती है जिसमें शमशेर सिंह ने संदेश भेजा है। उसमें कटी हुई उंगलियां होती हैं। देवी अहिल्या देख करके तरफ अपना मुंह कर लेती हैं और फिर टुको जी भी आग बबूला हो रहे होते हैं उसे देख करके। और फिर वो संदेश पढ़ते हैं जो उसने भेजा है। और वो संदेश सुन करके देवी अहिल्या को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और रखमाबाई भी सारी चीज़ें जो है देख रही होती हैं। बाकी रानियाँ भी होती हैं। और अब देवी अहिल्या कहती है कि हमें उन लोगों तक मदद भेजनी ही होगी, क्योंकि शमशेर ने कहा है कि देवी अहिल्या आप हमसे दूर रहिए, अब हमारा राज्य अलग राज्य है, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यदि जैसे ही कुछ लोग चाहते हैं कि वो मालवा से जुड़े रहें, मगर वो चंद हैं और वो भी धीरे धीरे हमारी बात मान ही जाएंगे, नहीं मानेंगे तो यही तरीका है, जैसे हमने इसकी उंगलियाँ काटी है बाकियों की भी काट देंगे, वो लोग मान जाएंगे। बस उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए आप उनसे और हमसे दूर ही रहिएगा। अब देवीला कहती है जैसे इन्हें उंगलियां काटी हैं इन लोगों की, हमें इस शमशेर सिंह के पर काटने होंगे, बदला लेना होगा, ताकि उसके जैसे लोग ऐसा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, बार बार सोचें और ऐसा ना करें। अब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं कि मल्हार राव सुधार जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, वो अभी इस हालत में नहीं है कि उनसे इस बारे में बात की जाए। देवी अहिल्या कहती है कि हाँ, सोच लिया है उन्होंने, और मल्हार राव सुधार जी दुख में डूबे हुए हैं जानती हैं, इसलिए ये बताना हमें ज़रूरी है कि हम शोक में नहीं बल्कि अपने जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग यही सोच रहे हैं कि खंडेराव के जाने के बाद में हम लोग शोक में डूबे होंगे और हमें इस शोक से उभरने में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सेवा करनी है अपनी जनता की, हम हार नहीं मान सकते। और हम हार गए तो ये खंडेराव होलकर की हार होगी, मल्हार राव सुधार जी की हार होगी, और ऐसा नहीं होने देंगी देवी अहिल्या। जब तक वो जीवित हैं मालवा के लिए कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। वो कहती है जब तक उनके अंदर विवेक है, उनके अंदर ताकत है, और मालवा के दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि मालवा के अंदर दाखिल हो जाएंगे या फिर मालवा के आगे कोई सर उठा पाएगा बेअदबी के साथ में। अब गौतमाबाई साहेब देवी अहिल्या को काला टीका लगाती है, साथ में आशीर्वाद देती है, क्योंकि वो देवी अहिल्या जो हैं खंडेराव होलकर के नाम को रोशन करने के लिए, उनके नाम को बनाए रखने के लिए, उनके काम और उनका जो वर्चस्व था उसको बनाए रखने के लिए काम कर रही होती हैं, मालवा के लिए काम कर रही होती हैं। इसलिए वो रानियाँ इस बात को देख करके खुश भी होती हैं और देवी कहती हैं कि हम मालवा को झुकने नहीं देंगे, मालवा का अपमान बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अब गौतम साहेब और द्वारकाबाई साहेब देवी को आशीर्वाद देती हैं और देवी कहती तुको जी से कि तुको जी अपनी पूरी सेना को तैयार कर लीजिए, जितने भी सैनिक हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, और देवी अहिल्या इस मुहिम का, इस लड़ाई का नेतृत्व खुद करेंगी और हमें जीतना ही है। और ये सब पीछे से देख रही होती है, सुन रही होती है। रकमाबाई बेचारी परेशान हो रही होती है, आखिर अब करें तो करें क्या। और वहाँ मालेराव होलकर अपने कक्ष में होता है। मुक्ता कहती है कि भाई चलो, कक्षा में चलना है, ज्ञान कक्ष चलना है। वो कहता नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। वो कहती आई डांटेंगी। हाँ, आई तो डांटेंगी ही, उन्हें और करना भी क्या आता है, और मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। तभी हरकुबाई आती है और कहती है क्यों परवाह क्यों नहीं है, और देवी अहिल्या तुम्हारी माँ है। वो कहते हैं वो तो सिर्फ नाम की माँ है, मुझे हमेशा ज्ञान कक्ष जाने के लिए कहती है और कुछ नहीं आता उनको, बस यही कहती रहती हैं। अब दिखाते हैं कि तुकोजी होलकर युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहे होते हैं, और रकमा देखती है कि हाँ, तुकोजी तो बहुत उत्साहित हैं और जनता को बचाने के लिए अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। तलवार, ढाल जो भी है सब हथियार ले रहे होते हैं। अब हरकुबाई क्या करती है, मुक्ता को कहती है कि मुक्ता जाओ, तुम अपने ज्ञान कक्ष में जाओ, मालेराव को मैं ले आऊँगी। ठीक है। अब मालेराव कहता है कि खंडेराव होलकर ही ठीक थे, बाबा साहेब चले गए तो अब हमारा कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है। वो होते चाहे युद्ध में होते, युद्ध से आते ही फिर हमारे साथ खेला करते थे, वक्त बिताया करते थे, मगर आई को हमारी परवाह ही नहीं है। अब आई हैं ज़रूर, मगर हमारा यहाँ पर ऐसा लगता है कोई नहीं है। तभी वो आ जाती है और कहती हैं क्या मतलब इसका मालेराव। तब देवीला कहती है अगर मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती तो ठीक है, मान लिया तुम सही कह रहे हो, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मालेराव से पूछती है मालेराव तुम ज्ञान कक्ष क्यों नहीं जाना चाहते, क्यों ज्ञान कक्ष जाने से बचते रहते हो। तुम्हें पता है तुम्हें राजगद्दी संभालनी है, तुम भावी राजा हो, तुमने राज करना है, तो राज्य करने के लिए, राज्य को अच्छी भली भांति चलाने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, उसके लिए ज्ञान कक्ष जाना जरूरी है, शास्त्र पढ़ने जरूरी है। फिर वो कहता है अरे आई, ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हमारे पास होंगे ना बहुत सारे पंडित, विद्वान, ज्ञानी इस काम के लिए, हमें तो बस राज करना है।
और बस हुक्म चलाने हैं। वो कहती नहीं, तुम्हें विद्या ग्रहण करनी है, ज्ञान ग्रहण करना है, तभी अच्छे से युद्ध भी लड़ पाओगे और शासन को चला पाओगे। तुम्हें अपने बाबा साहिब खंडराव होलकर का नाम रोशन करना है। तुम्हें कक्षा में ज्ञान मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। वो कहता है कि देखो, मुझे राजा बनना है तो फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे शासन करना है, युद्ध करना है। वो कहती है शासन करने के लिए संतुलित दिमाग की ज़रूरत होती है, जो ज्ञान कक्ष में ही मिलेगा। वो कहते नहीं, देखो, फिर वो उन पर चिल्लाती हैं। अब गौतम साहिब आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा होता है क्या ही, देखो, हम जनता के बीच में जाएंगे। कहती हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भी जरूरी है। कोई पूछ लेगा तुमसे कुछ, फिर क्या करोगे? पूछ लेगा तो मैं जवाब थोड़ी दूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। और कुछ अगर कुछ उल्टा बोलेगा या फिर जवाब नहीं देगा तो कोड़े लगाऊंगा। इस पर बात नहीं बनी तो फिर तलवार। हाँ, अब देवीला और ज़्यादा चिंतित भी होती हैं और उस पर गुस्सा भी करती हैं। गौतम भाई साहिब रोकती हैं, कहती हैं ऐसा मत करो, बच्चा है और डर रहा है, अकेला है, मैं समझाऊंगी इसे, तुम चिंता मत करो। अब वहाँ पर दिखाते हैं रकमा बाई तलवारबाजी सीख रही होती है। जी हाँ, हाथ में तलवार होती है और आ ऊ कैसे ऐसे यूं कर रही होती है। देख लेते हैं, अब उनके नए दोस्त बने हैं गंगूबा। वो आ जाते हैं, अरे तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती हैं, देखा, मुझे सच में चलाना नहीं आता तलवार को, मुझे सीखना था, मुझे पहले ही सीख लेना चाहिए था। देवी हेलेन सही कहा था। क्या कहा था देवी हेलेन सही? उन्होंने कहा था, जब उन्होंने महिलाओं के लिए शस्त्रशाला खोली थी, कि तुम भी हथियार सीखो रकमा, तुम भी चलाना सीखो। नहीं, मैंने नहीं सीखा, मुझे क्या करना है। लेकिन यदि अगर मुझे युद्ध कौशल आता होता, मैं सीख चुकी होती, तो फिर मैं उसमें दाखिला ले लेती, मुझे आता सब, और मैं भी आज जाती शमशेर से लड़ने के लिए उस युद्ध में। युद्ध शमशेर से? क्या आपको भी नहीं पता गंगूबा? देवी हिलिया तुकोजी जा रही हैं वहाँ पर, और तुकोजी वो तो बस गुलामी ही करना जानते हैं। आप भी, आपके अंदर भी बिल्कुल भी मोह नहीं है राजपाट का, गद्दी का। सही कहूँ तो आप और तुकोजी ही हैं जो इतने देशभक्त हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से। सही मायने में तो राज्य को आप ही संभाल रहे हैं, प्रशासन आप ही देख रहे हैं। फिर रकमा कहती है, देखो, ये बात तो सही है, भविष्य में महिलाओं का ही शासन होगा मालवा पर। अब वो ताना मार रही थी, वो कहती कोई आदमी तो बचा नहीं, आपको और तुको जी को राज्य की में दिलचस्पी नहीं है, तो ये तो होना ही है। अब वो कहती हैं कि देवी अहिल्या वाकई में बहुत अच्छी है, सही में बहुत दूरगामी सोच है उनकी। अब फिर से दिखाते हैं, मालेराव की तरफ जाते हैं। मालेराव होलकर को देवी अहिल्या समझा रही होती है और देवी अहिल्या को समझा रही होती है गौतम भाई साहब। अब वो कहता है, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ गाँव में जाना है, घूमना है। देवी अहिल्या कहती है, ठीक है, जाने दूंगी, इसका बंदोबस्त मैं अपने आप कर दूंगी, सारा प्रबंध कर दूंगी, लेकिन तुम्हें ज्ञान कक्ष जाना होगा। वो कहते हैं, ठीक है, ज्ञान कक्ष में जाया करूँगा यदि आप ऐसा करेंगी तो, लेकिन आज तो गुरु जी आएंगे नहीं, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जाऊँगा। अब वो कहती हैं, ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से, बहुत चिंता रहती है तुम्हारी। अब गौतम साहिब कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों का सब देख लूँगी, ठीक है। और वहाँ पर लौटते हैं फिर तुकोजी की पत्नी रकमाबाई फिर से इस तरीके से प्रहार कर रही होती है गंगूपा पर कि वो बेचारे छलनी हो जा रहे होते हैं। वो कहती हैं कि देखो, अब वहाँ हथियार चलाने हैं, लड़ाई लड़नी है, तो नेतृत्व कौन कर रही है? देवी अहिल्या नेतृत्व कर रही है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग दिलचस्पी ले नहीं रहे, नेतृत्व किसका होगा? महिलाओं का ही होगा। अब बेचारे गंगूबा सोच में पड़ जाते हैं, एक तो ना मुझे ये बताया कि शमशेर के साथ में लड़ाई होनी है, जब वो लोग लड़ाई के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया, और यहाँ पर रकमा क्या बात कर रही है। और अब वहाँ देवी अहिल्या के पास में दुष्यंत आता और बताता है कि तुकोजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सेना तैयार है, बस आपके आने की देरी है। देवी अहिल्या कहती है, ठीक है, आती हूँ, और वो चली जाती हैं। अब युद्ध होगा, किस तरीके से होगा, कैसे लड़ाई लड़ेंगी देवी अहिल्या, और कितने दिन ये युद्ध चलेगा, ये सब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और मालेराव होलकर के साथ में क्या होता है गाँव में जब वो जाएगा तब, और जब अपने दोस्तों के साथ में ज्ञान कक्ष से बाहर खेलता होगा तब।